ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि किसी माँ बाप को बेटा ही ना हो। बहुत ही नीच, गलीज और हरामी किस्म का आदमी है, तुम्हारा जिंदगी हराम कर दूंगी। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है कि ताकि सब लोग मिल सके, उनको देख सकें। वो अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खान समझते हैं। मेरी मम्मी 2.5 साल बाद पापा से मिली। ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के संस्थान में रहने का जो कि देश को खराब कर रहे हैं। हे गाइस, व्हाट इज अप, क्या हाल चाल है आप लोग के। उम्मीद करते हैं भैया आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी भैया फ़िलहाल जो है हम कुशीनगर में ही हैं और अभी हम लोग सुबह ही 6 बजे ही चले गए थे हर्षिता को लिवा के, सब पूरा नाना के यहाँ उनके यहाँ गए थे। फिर जो है दाह संस्कार वगैरह हुआ। हम लोग को तो ज़्यादा देर रुकना नहीं था वहाँ पर, तो हम लोगों ने गया है वहाँ पे अपना फूल माला चढ़ाए, मिले नाना जी से। मिले क्या मतलब, वो होते हैं ना कि पैर वैर छुए फिर चले आए और अभी आके यहाँ नहा धो लिया गया है। अब फिलहाल ये है प्लान की, क्योंकि यहाँ बगल में ही मतलब हर्षिता का जो घर है वो मतलब 5 किलोमीटर है उनके नाना के घर से, ज़्यादा दूर नहीं। लेकिन हम ससुराल भी नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते। और ये होता है ना कि पहली बार वैसे भी कुछ ऐसा हो जाए अगर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये था नाना जी को मिलना था तो इसलिए चले। अब वहाँ भी नहीं गए, सब लोग आए थे, सबसे मिले जुले। अभी फ़िलहाल ये है कि हम लोग नहा धो लिए हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं भैया गाँव के लिए। अभी हर्षिता ठीक है, अभी कल रात तक तो एकदम पूरा जान लीजिए वो रोना गाना इस टाइप का था, लेकिन अभी गई वहाँ पे मिल उल के आई, देख ताक के आई, नानी उनी को सांत्वना दे के सबको मिलजुल के आ गई। तो अभी ठीक लग रहा है उसको भी। अभी तो हम लोगों ने सोचा कल रात से कुछ खाई हुई भी नहीं थी, वो भी नहीं खाई थी और हम लोग भी फिर नहीं खाए थे, इसलिए तो अभी कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ पे रुका गया, नाश्ता वगैरह कर लिया जाए फिर निकला जाए। और कल आपने देखा था, हमने ये वीडियो डाली थी, इसलिए ये था कि पथिक निवास वाला कल बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। मतलब डिस्टर्ब एक आदमी अलग तरह से था, वो बाद में उन्होंने माफ़ी ओफ़ी भी मांगा हमसे, भैया मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती थी, इस तरह बात नहीं करना चाहिए था। यहाँ के स्टाफ ने भी बोला कि भैया, वो सुबह हमसे पूछे भी कि भैया कुछ हो गया था रात को। कुछ नहीं, बहुत कुछ हो गया था, हम तो यहाँ रुक ही नहीं रहे थे भैया। उन्होंने बहुत हाथ जोड़ जोड़े कि भैया नहीं रुक जाइए, ऐसा मत करिए, ये करिए वो करिए। हम कहे ठीक है, बाकी आपकी जिम्मेदारी, हम तो दूसरा होटल कहीं और पे भी ले लेंगे, हमको तो पैसा देना है भैया, हम कहीं पे भी होटल ले लेंगे, कैसा थोड़ी आप सस्ता कर रहे हैं। यूपीडीटीसी से अटैच्ड है, मतलब सरकारी है, तो यही हर तरह से आप लोग को अराजक तत्व मिलेंगे, हर जगह इस तरह के लोग मिलेंगे, उनकी वजह से ये पूरा बदनाम होता है। तो ये बात है। तो फिर बेचारा माफ़ी ओफ़ी मांगा, कहा भैया ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कहा भैया माफ़ी हमसे मत मांगिए, हमको आज बोल दी, हम उस सक्षम थे, हमने फ़ोन कर दिया यहाँ पे वहाँ पे, आप हड़क गए। लेकिन कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति आएगा, जनरल व्यक्ति आएगा जो इतना नहीं लड़ पाएगा, नहीं बोल पाएगा, वो उस तरह उसको बात करेंगे तो ऐसा तो नहीं रहेगा। आपने हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं अपनी, और उसके बदले आपको पैसा दे रहा है, आप इतना ज़्यादा खुद निपोर ये सब करेंगे, उसको एक तो सुनाएंगे, ऐसा लग रहा है आप फ्री में दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहाँ भैया, हम कहाँ आज के बाद अगर मैंने सुना यहाँ पे किसी प्रकार की आप कुछ ऐसी घटना कर रहे हैं या किसी को बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और मैंने पता भी लगाया तो पता चला कि वो बोल रहे थे मैनेजर हमसे कि ये जो यहाँ के था वो वेटर थे, वेटर का काम करते हैं, वो कल कोई था नहीं स्टाफ, तो उनको वहाँ पे बैठा दिया। वही बात हो गई ना कि एक दिन के लिए उनको राजा बना दिया, तो CBI बन गए थे। यही सब चीज़ें हैं भैया। फिलहाल अभी यही है अपडेट कि अभी घर जा रहे हैं, फिर घर जाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं सब चीज़ें। अभी थोड़ा सा माहौल ठीक है। अभी भैया हम लोग जो है गोरखपुर कह रहे हैं, यहाँ कुशीनगर से निकल कर जा रहे हैं। हर्षिता भी जा रही है। अभी मतलब सुबह से हम लोग वहीं पे थे, दाह संस्कार वगैरह में थे, हुआ, फिर उसके बाद निकला गया। हर्षिता जो है, हर्षिता का जुड़ाव इसके नाना से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पूरा बचपन से नाना के साथ रही है, उनके साथ बहुत खेली कूदी, मतलब नाना के साथ शायद यही रहती थी। अब तुम बताइए क्या था तुम्हारी जर्नी नाना के साथ। और नाना का जो है मतलब बोलते हैं नातियों से बड़ा संबंध होता है। अच्छा वही है, कुछ नहीं, बस यही था कि वो जितना मुझे मानता था उतना शायद किसी को नहीं मानता। नाना नाना 80 साल के थे ना अभी, एकदम एग्जैक्ट 80 साल के थे। 12 अगस्त को उनका जन्म हुआ था, 12 अगस्त 1946 को, और 2026 में उनकी मृत्यु हुई है, देहांत हुआ है। अभी वो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से हमको लगता है वो जल्दी चले गए। उनके भैया जो है मामा श्री जो है थोड़ा सा ले जाके सिटी में रख दिए, और नाना नानी जैसे होते हैं उन लोगों को पसंद है गांव में रहना, और गांव में रहने वाला कोई है नहीं, बस इकलौते मामा है। और तो आपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले जाके सिटी में रख दिए। कन्वीनियंस के साथ तो बहुत अच्छा किया होगा रखे, लेकिन सबसे बड़ी हिंदी बात तो ये है, तुम रखे हो लेकिन तुम उनको किसी से मिलने से कैसे रोक सकते हो। हाँ, ये चीज़ जो मैं बता रहा था कि शायद फैमिली डिस्प्यूट क्या हुआ कि मतलब नाना जी को अंतिम समय में जैसे होता है ना कि हम लोग क्या बुजुर्गों को
मतलब आखिरी समय जब होता है, स्वर्गवास होने वाला रहता है, तो पता चल जाता है 10-15 दिन 20 दिन पहले तबीयत खराब रहती है। सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है कि ताकि सब लोग मिल सकें, उनको देख सकें और सबको पहचान सकें, नाती नतनी बेटी बिटिया। इनके मामा जी हैं जो इनके नाना से मिलने ही नहीं दिए इन लोगों को। वो अपने आप को बहुत बड़े तीसमान खान समझते हैं, बहुत बड़े। मतलब तो मम्मी से क्यों नहीं मिलने दी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको फोन क्यों नहीं उठाए, बताए क्यों नहीं, क्या लगता है कि जैसे वो यहाँ रहते नहीं थे। हाँ। मम्मी यहाँ पास में है, मेरा घर 5-6 किलोमीटर वहीं से है। हाँ। तो मम्मी आती जाती थी। हाँ। तो उनके और उनके पत्नी श्री को हाँ। ये लोग है भैया, ये लोग है महाराजगंज में कहीं पोस्टेड है, पावर ग्रिड में है ये, एनटीपीसी में। अच्छा। इनका नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, ठीक है, हम बता भी दे रहे हैं पूरा। धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है इनका, और इनकी जो पत्नी है अन्नू नाम है, अन्नू सिंह। अब उनका रियल नाम नहीं पता है मुझे, क्योंकि मैं इतना इन लोगों से अटैच नहीं रहती थी, इसलिए क्योंकि नाना के लोग सम्मान नाना नानी का नहीं करते थे, तो मुझे वैसे लोग पसंद नहीं थे। तो ये लोग, और ये महाराजगंज कॉलेज में ही कहीं पढ़ाती हैं मेरी मामी जो है। मेरी मामी क्या कहीं पढ़ाती है, मामी तो बोलने लायक ही नहीं है वो लोग, जो भी कहे। और इन लोग को लगता था, इनकी मामी को और मेन मामी को लगता था कि मेरी मम्मी जो है जमीन हथिया लेंगी, पैसा जो है नाना का। पिताजी तो तुम्हारे मम्मी के भी थे, मामा के भी थे, दोनों का तो सेम ही है ना, उन पे अधिकार तो है मिलने का, बातचीत करने का। मेरे नाना पता है कितने बार मेरे नाना बोलते थे कि तोर नाम में इतना जमीन नहीं देने। मेरी मम्मी ऐसी आदमी है कि वो बोलती थी कि ना मैं भाई का तीनम पे रहे तो हमारा सब कुछ हमारा लग। और भगवान की कृपा से मेरे बाप के पास बहुत खेत है, हमको किसी खेत की जरूरत नहीं है। तो इस मतलब मैं ये सब फैमिली बात ये नहीं है, मैं इस प्रकार की आपको बातें बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए। जो लोग भी महाराजगंज से होंगे, गोरखपुर से होंगे, तो एनटीपीसी में है वो, और अपने आप को बहुत बड़े तीसमान खान समझते हैं। मतलब इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसे बेटे भी हैं कि अपने मतलब अपने पिता को अपनी बहनों से नहीं मिलने दे रहे। मतलब बताइए, उनके नाता नातनी से नहीं मिलने दे रहे। बाहर हम लोग क्या देखेंगे? मतलब उनको किसी चीज की कमी नहीं, वो IAS है भैया। उनके मामा जी, मतलब किसी चीज की कमी नहीं। हमको तो नहीं लगता एक IAS के पद पे कोई हो, इस तरह के पद पे, तो उसको किसी पैसे या किसी चीज का मोह हो, कमी। अरे यार, मुझे पूरा एक चीज लगा है कि आज उनका पार्थिव शरीर घर पे आया हुआ है। मेरी मम्मी 2.5 साल बाद अपने मतलब पापा से मिली है। मतलब 2.5 साल से नाना को मिलने ही नहीं दे रहे थे। हाँ, और मिली भी तो ऐसे कि वो जब उनका पार्थिव शरीर देखी, तो किसी को भी इतना कोई बेटी इमोशनल होगी अपने पिता के डेड बॉडी को देख के। तो मेरी मम्मी वही कह के रो रही है, मेरे शादी में भी वो नहीं आए थे, तो मेरी मम्मी यही कह के रोने लगी है कि मेरे इनके मामा जी के शादी में भी नहीं आए, जबकि लखनऊ में ही थे वो। अब सोच लीजिए इकलौती भांजी तो वो मेरी मम्मी वही कह के रो रही थी कि मेरे एक लौती लड़की की शादी में तक नहीं आए। तो वो आके और मेरी मम्मी को घर से बोल रहे थे कि यहाँ से चले जाओ। अरे यार, कोई वहाँ बताएं हम, ऐसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह के संस्थान में रहने का, जो कि देश को खराब कर रहे हैं, जो माई बाप का नहीं हो सकते, मतलब कल्चर को खराब कर रहे हैं। माई बाप का नहीं कर सकते, मतलब माई बाप को तुम नहीं मिलने दो। और मेरी नानी का वहाँ बिल्कुल मन नहीं अभी भी रहने का, लेकिन वो हरामखोर अभी भी ले जाएगा अपने साथ, ये भी हमको बात पता है। तुम ले जा रहे हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे 2 मिनट बैठ के बात करो। और अगर ये तुम नहीं किए तो खुला चैलेंज दे रही हूँ, तुम्हारा जिंदगी हराम कर दूंगी। जानते नहीं हो अभी कौन आया, नहीं जानते हो तो पता चल जाएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर करिए कि सच में एनटीपीसी जो मेन हेड है उनके पास तक जाइए, और पता चले कि उनके यहाँ लोग कैसे लोग काम करते हैं, कि उनको भी थोड़ा लगे कि इस लोगों से बस ऐसे काम का काम रखना चाहिए। ये लोग संबंध बनाने वाले नहीं है। मतलब नानी क्या कर रही थी कि ये लोग अच्छे लोग नहीं, नानी ये लोग अच्छे लोग नहीं है। नानी वहाँ इसलिए नहीं बात कर पाती थी, कल मेरी मम्मी वहाँ गई थी घर पे, तो नानी कुछ बोल नहीं रही थी, मम्मी पूछ भी रही थी, क्योंकि वो लोग हर जगह कैमरा लगा रखे हैं। अच्छा, कैमरा लगा। तो नानी के पास बेचारी फोन कुछ नहीं चलाती हैं, लोग ने फोन दिए हैं ना कुछ भी, मतलब वो तो बहुत सीधी टाइप की है, जैसे भैया फोन नहीं चलाती हैं। और जबकि ये भी बात है कि इसकी मम्मी बोली कि मैं मम्मी जी को अपने साथ ले जाऊंगी, मेरे साथ रहने दो, मैं देखूंगी। मामा को भी मंजूर नहीं था, 2.5 साल पहले वो भी उठा ले गए उनको ले जाके, ऐसे मतलब अपने जहाँ भी उनको बंगला जो भी मिला हुआ है। भी कई बार बोली है उनसे कि हमको गाँव घुमा दो, गाँव लेते चलो। आपको ही पता है, आपके नाना नानी दादा दादी होंगे तो उनको अपने गाँव से कितना लगा होता है, जनरल सी बात है। पूरे लोग, लेकिन वही ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप उनको पढ़ा दे रहे हैं, और पढ़े लिखे गंवार से भरा हुआ ये संसार है। 90% लोग ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं। माई बाप के साथ यार ऐसा, मतलब
भाई हमको भी नहीं मिले। हम तो गए हैं तो नाना का शरीर देख के हमको लगा ही नहीं नाना है, किसी और को हमको लगा था लिटाया गया है। और जो हम फोटो आज इंस्टा पे शेयर भी किए हैं वो मेरे नाना का ठीक 1 साल पहले का फोटो है। हाँ, 2 साल 1.5-2 साल पहले का, जब नाना से आखिरी बार मिली थी। 2 साल बाद वो किसी से मिलने ही नहीं दी, अपने साथ लेके चले गए और कोई कांटेक्ट नहीं। और मामा किसी का फोन ही नहीं उठाते, शायद किसी का फोन नहीं उठाते थे। कोई अगर फोन कर भी दिया, फोन उठ गया उसके बाद वो नंबर ब्लॉक। हाँ, बोलते तो लोग क्या करवा कि यहाँ क्या है, कुछ नहीं बोलते थे ऐसा। हाँ। ऐसा वो बात ही नहीं कराते थे किसी से भी। अब पहले बात उस आदमी को इतना इज्जत देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही नीच, गलीज और हरामी किस्म का आदमी है। ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि किसी माँ बाप को बेटा ही ना हो, वो बिना बेटे के रहे। हाँ, जो असली मामा कहते हैं कंस मामा, मुझसे आके सोचिए भिड़ रहा था। मेरी माँ को मेरे सामने कोई बोलेगा तो उसको मैं छोड़ दूंगी? यार वहाँ शरीर बड़ा हुआ, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कैसा लगता है बताइए। अभी हम लोग भैया जा रहे हैं जौनपुर के लिए। जौनपुर मतलब अपने गांव जा रहे हैं। काफ़ी कल से काली डिस्टर्ब हो गए भैया हम उधर होटल में देख के। वो अभी आपको बताएं, होटल वाले भी आके अभी हमें मैनेजर हमसे मिले, बोले भैया उसको हम नौकरी से निकाल दिए हैं, जो भी हमसे गलती हुई उसके लिए क्षमा। हाँ, हम खुद पर्सनली आके मिले। हमको बताइए इस तरह के लोगों को आप रखते क्यों है होटल में? कह रहे मुझे पता है, मुझे सब प्रकरण रात को पता चला, जो भी था मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब आप किस वजह से आए थे, क्या है, उसे हमारे होटल की छवि खराब, तो मतलब उनको खुद रियलाइज हो कि क्या गलत किया हम। इस तरह से किसी से बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी जनरल आदमी हो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, इस तरह इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। मैनेजर भी बोले, आज सुबह भी जो रिसेप्शन अप आए थे वो भी बोले, उसका मेन हेड थे वो भी आ जाके बोले भैया उनको हटा दिया गया, हम भी लखनऊ से। तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, अगर आप आज आवाज़ उठाते हैं तो संज्ञान में लेते हैं लोग। वो खुद नहीं चाहते कि हमारे होटल का रेपुटेशन खराब हो, ये हो, तो वही है। कोई क्यों चाहेगा भैया? आप पैसा दे के रह रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, फ्री में तो रह नहीं रहे हैं। आप इस तरह से लोग रखेंगे, गुंडे टाइप की जो बात करेंगे इस तरह से, तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। वही है, पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे भैया। खैर कोई बात नहीं, अभी घर जा रहे हैं। अभी मम्मी से भी बात हुई थी कि हाँ, इनके मम्मी से, मतलब हर्षिता की जो मम्मी जी हैं, मतलब इनकी नानी जी हैं, उनको अब हम बोले कि आप कुछ दिन ले जाके अपने पास रखिए। तो अभी यही डिसाइड हुआ कि पास रखेंगे। अभी वही है, मामा डांट देते नहीं, तुम कौन हो, या है वाह है, इनके मामा, तो उसके बाद हो जाता है, रह जाता है। लाल वाला छोड़ दे पे जिन लाल, ले तू ले। छोड़ दे, दे दे। हाँ छोड़ दे। हमसे ना ला जाते, कम से कम अपने बाप से ला जाओ। सामने तोर बाप बैठा है, इन तो हमारे ऊपर लदा चला जाता है। हाँ कहो ये, अगर हमारे बाप बन तो तोरो बाप हुई है ना। कैसे हमार बाप हुई, देख तो अच्छा सकलियो मैच होत बोल कर देख, हमसे कहाँ मैच होत बा। बस खाली थोड़ा मोटा हुई हाँ, अब तो भाई बुढ़ा गया है, एक लगे कोनो शिक्षा दीक्षा सही ना दे है ना ही। हाँ देखा, अब बताओ क्या किया जाए। हाँ, अभी बड़ा हो गया, बाबा सुधारू ना सकता अब कुछ ना टूट कर। अरे उनके पिताजी एकदम पहले भाई है ना, हाँ इन्हें बादे में दिया। हाँ लेकिन का खाए की पता करे भैया, ऐसा निकल गया ये, गलती हुई है। हाँ गलती ऐसा निकल गया ये। देखा आवाज जब मन ही नहीं देखा, तो कब मन ही ना देखे थे। और उत्कर इनके बारे में का बताओ तेरे, का हुआ बनकर कुछ इनकर बिया हुआ कही है, पड़ा है जल्दी कही आओ पापा। 24 नवंबर। इनका बिया था रे, हाँ 24 नवंबर ना तो 24 नवंबर के 2 नवंबर के तिलक एंगेजमेंट, गोधराई हो कर 2 नवंबर के एंगेजमेंट हो हाँ और 24 नवंबर की शादी। अरे वकील साहब अपने डिस्टर्ब हो गए हैं, हैं का डिस्टर्ब हो गए, शादी पड़ी गए। का है यार, यार जब तुम लोग के लगे बैठी तो तुम लोग ये शादी 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 एक के बाद तुम लोग के रहते का तो शादी तुम्हारे पिताजी है ना, नहीं कहना का पिताजी है वो हाँ, हमारे वो पिताजी है, यार गजब इंसान है यार, वो हमारे पिताजी हमारे भाई है, वो भाई बना दिए, भाई है वो हमारे। भाई बना दिए तुम, ऐसे पिताजी बहुत बुझाता नहीं तो यही का अनर्थ हो जाए, हट हट छोड़, हट 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 निकल तुम लोग निकल, के लगे बैठा थे खाली शादी शादी शादी। चल हमारे द्वार से भाग चल, हमारे द्वार से बैठ चल, निकल जा, हाँ जा निकल जा, हमारे द्वार से निकल जा, निकल जा, हाँ द्वार निकल जा, जा जा द्वार जा,
हरिद्वार से जब हमारे पापा ना जाते हम कैसे जाए? तोहरे पापा के रखे लेकिन तोहने रख पाई चल निकल तुमसे रिश्ता मार दे चल निकल 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 जो खाते निकल 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 भाग जा भाई समझाए अपने क्या समझा ले तो का मजाक हम लोग से उतना ही करा करे जितना चल जाए। अच्छा नहीं क्या कर ली बताओ पता है ना? का पता है पता है ना? मैं का पता है गुस्सा चढ़े थे। अच्छा तुम ने बिया परावा पता ना मतलब अरे यार हम तुम ने का गुस्सा चढ़ा कैसे बताई हमार भैया हमार बिया ना पड़ा भाई तुम्हें कैसे बताई? नहीं तुम ने गुस्सा चढ़ा तो हम उतार दे बोल के उतारित रहे हां दू जने मिलिया बा चढ़ गया ऊपर हम का कर मजबूरी में बोलबे नहीं करे। चल नहीं करे ऐसे नहीं करते चल नहीं करे फालतू बात नहीं कर चल लेकिन बियाह भैया का मगा हां तो जातन कहे जय जय हां तो जय हां तो जय 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 जातन कहे जय 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 बियाह लेकिन पराव बतिया सही है मकाऊ छूट बात। ये देखिए भैया जैसे ये आपके घरों में एक कैरेक्टर होता है ना खिसियान बिलरिया खंबा नोचे आप लोग सुने होंगे तो खिसियान बिलरिया भी है खंबा नोचना चाहता लेकिन नोच नहीं फिर देखिए आना है लौट के जब तुमको यही तो काहे बकचोदी करते हो कहो भैया तुमको पता है गांव घर में कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है ना हम लोग के दोस्त है लौट घर के यहीं आना है काहे खिसियाते थे बताओ गुस्सा ही केकरी लगी जाए। हाँ, कितना देर गुस्सा रही आधा एक घंटा गुस्सा रही फिर आई आसूब हमका का सूब का बोल नहीं तो ये डिसाइड कर गुस्सा आई जो काफी 4 से दिन रहा गुस्सा ना बगले है तो कैसे मैनेज करी हम सोची थे तो सोची थे क्यों। लेकिन सोचे वाली बात अलग बियाहत परा बता। अरे यार भैया माफ कर देते भाई अरे माफ कर देते भाई कितना तो है बताई इनने काहे छोड़ इनसे काहे ना गुस्सा तो पहले ही बताओ ना भाई ये बहुत अच्छा साथी है बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा हां वीडियो कैसे कुछ नहीं है वीडियो बहुत शुभ ने बना दी है हां शुभ ने बनाई दी है मैं कौन सी बड़ी बात है लेकिन तो का छिलवाए कैसे घुमाए दे इतना चौराहे पे क्या छिलवा दे ओह माय गॉड हां गौर करे जनाब इधर से गौर करे थोड़ा हां गौर करे भौजी फोन आई का गौर करे क्या बोला हाँ ठीक हां भौजी फोन आई भैया ए यहां बैठे हुए हम लोग के बीच भाभी फोन आ गया कि अब जो है तुम लोग बहुत कर लिया ए तुम लोग का बहुत हो गया है अब लौट चलो अब घर चलो टाइम बहुत हो गया है अब कैसे बहाना मारिए 5 मिनट टाइम मिला था भैया 10 मिनट के लिए इनको टाइम मिला था थोड़ा काम है कौन काम कर रहे हैं कौन काम बताओ मुंह दिखावे को जाएगी घरे तो घरे जाए तो मुंह दिखावे को ना ऐसे तो काम क्या तुम्हारा घंटा घुमा था आराम सुबह एक का 1.5 घंटा भाव 1 घंटा भाव एक घंटा का लिमिट है उससे ज्यादा भाभी हाँ 1 घंटा लिमिट के है और सही कहते हैं उससे ज्यादा नहीं निकलने देती वैसे हमारी चाची श्री लगती है लेकिन हम लोग भाभी बोलते हैं चाची का कही चाची ने पकड़ मारे हम लोग साथे ना रहे क्यों और साथे रहना अगर तू ब्लॉग देख बताओ हम लोग साथे 15-20 मिनट से नहीं खाली बस बस्तियाम के घर आवेंगे हम लोग का रोड पे खड़ा करा कहीं बस आवत ही मिल के ये कहा था चाची ब्लॉग देखा थे हम लोग के हाँ तब बस ठीक बेटा हम लोग का क्या पता है हम लोग साथ नहीं रहते हैं अब थोड़ा सा धुंध रहे भाई हम लोग को आजकल अगर आपसे बहाना बना रहे हैं कि अभिरिया और सासो साथे घूमा था हम लोग साथे ना रहते तो सब बात बताई दी तो गलतफहमी हमार है कोनो लेना देना ना है नर्तन से समोसा खाए तक बाबस ये आए हैं कमा कि हम लोग चला जाए लिया एक समोसा खिलाई देते वही हमारे थोड़ा रिश्ता रखी थे 10-20 मिनट के बाद उससे ज्यादा आप क्या करते हैं 10 रुपए हम लोग के पीछे खर्च कर देते हैं ये तो दोस्ती बा नहीं तो ठेंगा नहीं का पूछी जानता हम लोग उत्कर्ष भाई हुआ क्या कि हम लोग के लेके जा रहे थे इमामपुर तो वही रोड पे हम लोग को खड़ा कर दिए कह रहे हैं बस भैया 10 मिनट में आओ थे हम लोग इंतजार करते आधा घंटा बीत गया आधा घंटा बीता पता चला जा निकला था मैंने तो गोजियो गल के रखी बा नहीं नहीं हम तो घर गोजिस पाओ ना भाई कैसे लाखा था मूसर से गोजिस के था से कौन यंत्र से कौन सा उनके खुला आसमान है समझिए भैया समझिए मुका मिला ये तो तू खा तो वैसे मुंह खाए हाँ, पुरानी शादी ना तू ज्यादा खात हो बे अरे तू क्या परेशान है मुंह खाए वाला है 25 नवंबर के बाद फिर वही बात 25 नंबर भैया कितनी बार वेरीफाई कर दे मेरी शादी अभी नहीं हुई पड़ी है न होने वाली है अभी अगर 24 तारीख के हुई तो न बहतो ना अगर हुई तो लगी शर्त हाँ शर्त लगा दे चलो ठीक है अभी भैया यहाँ पे थोड़ी बारिश हुई है रास्ते भर में तो पूरी बारिश हुई थी जब हम लोग आ रहे थे वहाँ से वापस और जितनी आपको कहानी बताए चीज़ें बताए बातें बताई गई सब सच है और ये है कि पारिवारिक चीज़ें कभी हम लोग चीज़ें पर डालना नहीं चाहते थे प्लेटफॉर्म पे लेकिन मतलब मुझे तो इतना आइडिया नहीं था हर्षिता के मामा के बारे में उन लोगों के बारे में कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई लेकिन जब मैं वहाँ गया तो सच में रियलिटी में देखे मतलब अलग टाइप के क्रूअल टाइप के मतलब मामा जी उनके सही से बातें नहीं कर रहे कुछ बोल ही नहीं रहे मतलब हम भी गए मतलब कहीं किसी के घर जाते देहांत में जाए किसी में जाए मतलब
कोई मतलब ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ना उनके आंखों में आंसू 1% किसी भी चीज़ का नहीं। ये लोग रो गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब है नहीं। मतलब अलग टाइप, पता नहीं क्या बंदे हैं यार, हमको समझ में नहीं आता। या हमको लगता है कि किसी पोस्ट की गर्मी होती है, या पोस्ट की गर्मी कह रहा हूँ, गर्मी होती है क्या किसी चीज़ की? या आप लोग बताइएगा हमको कि मतलब किसी बड़े ओहदे पे चला जाए तो उसको अलग टाइप की गर्मी हो जाती है, लोग और काटने लगते हैं। और मतलब क्या है भैया, अपने माँ बाप से इसे कौन करता है? मतलब अभी भी लोगों की बात चल रही थी घर पे, मेरी सासू माँ और ये हर्षिता सबने बात की, तो बता रही थी नानी अभी भी तैयार हैं, बोल रही थी कि हाँ मैं नहीं जाऊँगी, उनके साथ नहीं रहूँगी, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। वहाँ पे मतलब ये लोग ले जाके रखते हैं, लेकिन उनसे कोई बातचीत करता ही नहीं, कुछ करता ही नहीं। अब आपको पता है बूढ़े लोग भैया, कोई बातचीत नहीं करे, कहीं ले जाकर पिजड़ा बंद कर दोगे, एकदम रखोगे, कहीं उनके पोते पोती ने बतियाएंगे, ना वो बतियाएंगे, कोई बातचीत नहीं करता, कोई कुछ बोलता नहीं, मतलब जब पड़े हुए हैं। तो अभी है कि चल रहा है कि हमने बोला किसी तरह से अब बात करो मामा जी से कि या फिर मम्मी से, सब लोग बैठ के बात करो, आपस में सुलझाइए क्या है, किस प्रकार से, इस प्रकार से मतलब। लेकिन वही बात है ना, वो भी उनके मामा भी इतने बड़े, कैसे समझेंगे यार? उनको खुद समझना चाहिए। पता नहीं वो समाज नहीं देख रहे हैं क्या, लोग नहीं देख रहे हैं, जान नहीं, पता नहीं भैया। मतलब यार यही माँ बाप आप लोग को बड़ा करते हैं, दादी दादा जो भी, वही बूढ़े हो जाते तो वही किनारे कर देते हैं। पता नहीं किस प्रकार का ज़माना आ गया, कैसे लोग हो गए हैं, किस प्रकार की मेंटालिटी बनती जा रही है, समझ ही नहीं आता। इनको ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर ये अपने माँ बाप के साथ ऐसे कर रहे थे, इनके बेटे का क्या सीखेंगे, बेटे बेटियाँ जो भी होंगे। इस प्रकार से आपके साथ भी होगा, यही सब होगा ना। खैर चलिए, आप लोग अपनी अपनी राय बताइएगा। हमने आज ज़्यादा वैसे भी ब्लॉग बनाया नहीं, दिन भर इसी समय दिमाग मेरा डिस्टर्ब था, हम तब से इधर से सुन रहे थे, उधर से सुन रहे थे। मतलब क्या बताएं, मतलब जान लीजिए एक अच्छे से रहते, आप आराम से रहते, कोई जैसे किसी की नेचुरल डेथ हो जाती है उतना दिक्कत नहीं होती। बूढ़े भी थे, 80 साल के थे, आदमी भगवान करे और जिए, लेकिन जैसे एक होता है ना कि वो रहता है कि चलो बूढ़ा गया, घर का आराम से गए, लेकिन नहीं, इतना छीछल इधर कर दिए सब लोग मिल के कि क्या बताएं। अब बाकी चीज़ें आपने सुन ही ली, आक्रोश जो था क्या था, किस प्रकार से है, और चीज़ें तो तब से हम हर्षिता को मैनेज कर रहे हैं भैया कि वो रह रहे के ऐसे बैठ बैठ के उठ जा रही है तो मतलब रोने लग रही है, उसकी याद आ जा रही है, नाना फोटो देख ले रही, कि मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड टाइप का ये कर दिए लोग ना, कि मतलब एकदम बताया होता है नहीं, कुछ भी किए नहीं, हो गया ना, कोई संपर्क रखे, कुछ भी नहीं रखे ये लोग, बताए नहीं, ना मिलने दिए, ना कुछ करने दिया। ये सब चीज़ें बहुत गलत है जिस प्रकार की भी हैं। अगर यहाँ नहीं देख रहे हैं तो भगवान उसको देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, उसका दंड जरूर मिलेगा। कोई ये सोचे कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जो भी किसी के साथ गलत करके कुछ भी करके रह पाएगा इस दुनिया में, तो नहीं रह सकता। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत करें और अपने माँ बाप के साथ गलत करेंगे तो जान लीजिए यहीं पे भोग के जाएंगे, कहीं ऊपर कोई जगह नहीं है इस चीज़ के लिए। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कल से मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? चलिए बाय बाय।